स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे क्लास 6 to 12 के कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के आईसीएसई एंड सीबीएसई बोर्ड के कुछ कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 15 में, जहां पर हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी टू हेक्स, जो हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है। और जो पेरेंट टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम, जिसका कि ये पार्ट 11 है। और जो मेन टॉपिक है वो है प्रिसाइजली अगर बात करें तो वो है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, है ना। मीन्स बाइनरी जिसका बेस होगा हमारा 2 और हेक्साडेसिमल जिसमें हमें कन्वर्ट करना है जिसका बेस होने वाला है 16। तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन किस तरह से देखेंगे किस तरह से होगा, उसे हम लोग आज इस लेक्चर में समझने वाले हैं, ठीक है। और ये जो लेक्चर है ये आपके कंप्यूटर के अलग अलग स्कूल्स में, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग सब्जेक्ट्स के नाम से जाना जाता है। जैसे कि बात करें सीएस कंप्यूटर साइंस, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सीए कंप्यूटर एप्लीकेशंस, आईपी इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर जैसा भी एप्लीकेबल रहेगा आपके कोर्स में, आपके सब्जेक्ट के हिसाब से, आपके स्कूल्स में जैसा भी बुक रहेगा, जो सिलेबस रहेगा, उसमें अगर जहाँ पर भी नंबर सिस्टम्स रहेंगे, कन्वर्जन की बात होगी, तो उसके लिए आपका ये इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो कोई सा बोर्ड हो, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड। इसीलिए मैंने बताया कि कॉमन टॉपिक्स का ये लेक्चर सीरीज़ रहने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इससे अब हम लोग एक ओवरव्यू ले लिए हैं टॉपिक का। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स मूव अहेड, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन की, तो यहाँ पर सबसे पहले बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन में अगर हम लोग देखें तो बाइनरी नंबर, कोई बाइनरी नंबर आपको दिया है, कोई बाइनरी नंबर आपको दिया है, बाइनरी नंबर का बेस होने वाला है 2 इज इक्वल टू, जो आपको निकालना है, जो आपका हेक्साडेसिमल नंबर होगा इसका बेस होगा आपका 16। तो ये तो आपको फाइंड आउट करना है, ये आपका गिवन रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको, तो सपोज़ अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ थोड़ा रिवीजन की, अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में आपने सब कुछ देखा है, अब कंटिन्यू है, तो फिर आपको ध्यान होगा किस तरह से हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम का अपना एक अलग वीडियो लेक्चर था, हेक्साडेसिमल का अपना अलग वीडियो लेक्चर था। तो बाइनरी की बात करें तो बाइनरी का जो बेस होता है 2 मीन्स यहाँ पर 2 डिजिट्स होंगे, और 2 डिजिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 to 1। तो 0 to 1 में क्या है, 0 और 1 ही है सिर्फ। हेक्साडेसिमल का जो बेस 16 है, मीन्स यहाँ पर 16 डिजिट्स हैं, 0 to 15, 0 से लेकर 15 तक, ठीक है। तो यहाँ पर अब हेक्साडेसिमल 0 से 15 तक जो नंबर्स होते हैं, यहाँ पर अब इनका जो बाइनरी होता है ये आपको एकदम ध्यान रखना किस तरह से होगा, शायद आपको याद होगा। तो बात करें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। इन सब का अगर हम लोग देखें तो ये 15 जो है हमारे पास, तो 0 to 15 की बात करते हैं, 0 to 15 वहाँ डिजिट्स होते हैं। एक्चुअल में देखें अगर, तो यहाँ पर आपकी 0 to 15 जो लिखा है ना, तो 0 to 15 लिखा है आपका हमारा, तो यहाँ पर आपका बेसिकली 0 to 9 ही आपके डिजिट्स हैं। 0 to 15 की जो बात कर रहे हैं हेक्साडेसिमल की, है ना, हेक्साडेसिमल की, तो 0 to 9 ही आपके डिजिट्स हैं, है ना। और आपके पास A to F सिम्बॉल्स हैं। तो A to F सिम्बॉल्स जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर्स को, है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर्स को, तो डेसिमल के आपके, है ना, कर रहे हैं नंबर्स को आपके, जो कि 10 से शुरुआत है, 10 to 15, जहाँ पर कि 10 रिप्रेजेंट करेगा 8 को और 15 रिप्रेजेंट करेगा F को, और बाकी बीच में आप समझ सकते हैं क्या, लाइक 11 होगा आपका B,
एंड सो ऑन टिल 15, है ना, सिम्बलाइज टू F। तो ये आपको ध्यान होगा, बस मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का, और बाइनरी का तो आपको मालूम ही है कैसे क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ आगे देखते हैं। तो ये आपको मालूम है किस तरह से आपका ये हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं, है ना, आपके 0 से लेकर के। तो ये आपका जो यही आपका एक्चुअल में, एक सेकेंड, हाँ, ये 0 से लेकर 9 जो है आपके डिजिट्स हैं, है ना, और आपका ये यहाँ से नंबर्स हो जाता है, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ये तो नंबर्स, क्योंकि 2 डिजिट के हैं तो ये तो नंबर हो गए, है ना। तो बेसिकली तो आपके डिजिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 to 9 ही है, इन्हीं को यूज़ करके आपके सारे नंबर्स बनते हैं। तो 10 से लेकर 15 तक आपका नंबर है ना, जो कि सिम्बॉल्स के फॉर्म में यूज़ होता है। तो जिसको 10 का आपका A, जैसे मैंने बताया ऊपर अभी यहाँ पर, है ना, 10 का A, 11 का B, 12 का C, 13 का D, 14 का E, 15 का F, ठीक है। इसीलिए आपके 0 से लेकर 9 तक आपके डिजिट C की बात की गई है ना, और आपका A से लेकर यहाँ पर F तक जो है आपका सिम्बॉल्स की बात की गई है, और जो कि सिम्बॉल्स आपके नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो 0 से 9 एंड A to F में आपका वो 10 to 15 आपका आ गया, और 10 to 15 नहीं लिखते हैं, है ना, लाइक A to F लिखते हैं, है ना। तो पूरा आपका कंबाइन करेंगे तो 0 to 15 आपके 15 आपके हो गया टोटल, है ना, डिजिट्स प्लस सिम्बॉल्स 0 to 15। इसीलिए आपका 16 आपका उसका बेस है ना, क्योंकि नॉर्मल जो बेस बनता है वो आपका डिजिट्स होता है, डिजिट्स प्लस सिम्बॉल्स। तो आपका बेस बनता है इज इक्वल टू डिजिट्स प्लस सिम्बॉल्स, ठीक है। तो डिजिट्स आपके हो गए कितने, इधर 9, ठीक है, और इधर सिम्बॉल्स हो गए 6, तो आपके हो गए 15। ओके, ये मैं क्यों बता रहा हूँ इतना, ताकि आपको एक बार रिवाइज हो जाए। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं किस तरह से बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ज़न सारा कुछ होगा। तो इसके लिए आपको एक बात की और ध्यान रखनी है ना, एक बात आपको और ध्यान रखना है, वो क्या, कि 0 से लेकर 15 तक, है ना, 0 से लेकर 15 तक का आपको जो आपका नंबर्स हैं 0 से लेकर 15 तक आपके जो नंबर हैं इनका आपको बाइनरी एकदम क्लियर रखना है दिमाग में। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 15 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। अब बात करेंगे तो 0 क्या होगा, 0 होता है बाइनरी, है ना, बाइनरी 1 का 1, 2 का 1 0, 3 का 1 4 का 100, 5 का 1 0 1, 6 का 1 1 0, 7 का 1 1, 8 का 1000, 9 का 1 0 0 1, 10 का 1 0 1 0, 11 का 1 0 1 1, 12 का 1 1 0 0, 13 का 1 1 0 1, 14 का 1 1 1 0, 15 का 1 1 1 1। एक सेकंड में चेक कर लूँ। सब करेक्ट है। तो ये हो गया। अब बात ये होती है कि अगर आप देखेंगे तो ओरिजिनली कितने बिट्स का है ये, तो यहाँ तक अगर आप देखेंगे ओरिजिनली आपका ये 1 बिट का है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपका ये ओरिजिनली 2 बिट का है, यहाँ से यहाँ तक आपका ओरिजिनली 3 बिट का है। अब है ना, यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ से लेकर यहाँ तक आप कंबाइन की अगर बात करें दोनों 4 बिट का है, ठीक है।
0 से 1 का जो बाइनरी है 1 बिट का ओरिजिनल की बात हो रही है, और आपका 2 3 का 2 बिट है ओरिजिनल, 4 से लेकर 7 तक का आपका 3 बिट ओरिजिनल बाइनरी इनका इक्विवेलेंट है नंबर्स का, फिर 8 से लेकर 15 तक का आपका ओरिजिनल 4 बिट का है। ठीक है, अब बात क्या होती है, चूँकि हमें बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करना है, आपको ध्यान क्या रखना है कि आपका 0 से लेकर 15 तक है ना, 0 to 15 तक का जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, तो 0 से लेकर 15 तक जो आपके नंबर्स हैं, इनका आपको बाइनरी आपने लिखा है, और बाइनरी आपको कितने बिट में चाहिए, 4 बिट में चाहिए, है ना, 4 बिट में चाहिए आपको बाइनरी, ये बात ध्यान रखना है। कितने बिट में, 4 बिट में, तो इसे 4 बिट बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से 8 से लेकर के 8 to 15 तो ओरिजिनली 4 बिट में है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ओरिजिनली 4 बिट में है ना, ये ओरिजिनली 4 बिट में है ना, 4 बिट में है ऑलरेडी, ठीक है ना, ये भी, और यहाँ से ये भी 4 बिट में है, बट ये जो है आपका 3 बिट में ही है, तो इसे 4 बिट बनाना पड़ेगा। 4 बिट कैसे बनाऊंगा मैं, है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 लगा दूंगा, है ना, 1 बिट की और कमी थी, तो अब ये 4 बिट में हो गया। ठीक है, यहाँ पर 2 बिट का है, तो 2 0 लगा दूंगा, अब ये 4 बिट में हो गया। ठीक है, यहाँ पर 1 बिट का है, तो 3 बिट लगाना पड़ेगा, 3 0 लगाना पड़ेगा, तो अब ये 4 बिट में हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस प्रकार से आपका 0 to 15 है ना, 0 to 15 आपका जो बाइनरी नंबर्स का जो बाइनरी इक्विवेलेंट था उस पूरा 4 बिट में मैंने कर दिया है। तो ये आपको अब क्लियर है, तो ये आपको जब क्लियर है तो फिर अब हम लोग रेडी हैं इस काम के लिए, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, कुछ क्वेश्चन, कुछ एग्जांपल्स को समझने के लिए। ठीक है, ताकि हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके इसे बना सकें अब। ठीक है, वो सब आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, थोड़ा सा हम लोगों ने ओवरव्यू भी ले लिया हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का, बाइनरी नंबर सिस्टम का, है ना, कितने बिट्स, कितने डिजिट्स, कितने सिंबल्स, किस तरह से होता है सब काम। ठीक है, अब आइए एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। 1, चलिए सपोज़ मैंने एक नंबर लिया, एक बाइनरी नंबर हमें लेना है। सपोज़ हमारे पास नंबर है 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 बाइनरी है। इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, है ना, इज़ द क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 1 या क्वेश्चन बोल सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो अब ये कैसे बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जिस प्रकार से हम लोगों ने याद करें हमारे पिछले लेक्चर में, इसमें मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है, उसे आपने कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर में। ठीक है, तो आपने क्या किया था, आपने बाइनरी नंबर को दिए हुए बाइनरी नंबर का राइट हैंड साइड से 3 बिट का क्या बनाया था, ग्रुप बनाया था। ठीक है, बट यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको 4 बिट का क्या करना है, ग्रुप बनाना है। कहाँ से, राइट हैंड साइड से, है ना, RHS से। ठीक है, बाइनरी नंबर का, बाइनरी नंबर गिवन है, यही तो हमें गिवन रहेगा, हमें क्या दिए, गिवन रहेगा, हमें ये गिवन है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक बाइनरी नंबर है। ठीक है, 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 बेस 2 है, ये भी हम बता रहे हैं कि बाइनरी नंबर है। तो ये बाइनरी नंबर में दिया हुआ है, तो इसका हमें ग्रुपिंग करना है, इधर से राइट हैंड साइड से, मीन्स इस तरफ से हमें ग्रुपिंग करना है इनका, कितने बिट का, 4 बिट का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 4 बिट का हमें यहाँ ग्रुपिंग करना है और फिर हमें इन्हें सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन फिर से सेम क्वेश्चन में यहाँ आगे लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था,
सेम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन था हमारा 101100110101 व्हाट वुड बी द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इधर से है ना, राइट हैंड साइड से, ये राइट है ना, राइट हैंड साइड है, इधर से हमें 4 बिट का कितने बिट का करना है ग्रुपिंग, 4 बिट का। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4, हाँ एकदम एग्जैक्ट है ना, 4 बिट का। ये हमारा क्या है, बाइनरी नंबर है, हमें यहाँ हेक्साडेसिमल नंबर फाइंड आउट करना है या हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट बोलें। ठीक है, तो अब हमें क्या ध्यान देना है, इसीलिए 4 बिट में क्यों, क्योंकि और 4 बिट में हम लोगों को निकालना है, और इसी कारण से हम लोगों ने 0 से 15 तक, याद होगा आपको, इसी कारण से हम लोगों ने 0 to 15 तक का जो भी बाइनरी किया था, बाइनरी इनका जो कन्वर्जन होता है, इक्विवेलेंट होता है, उसको हम लोगों ने 4 बिट में किया था, क्योंकि वो हमें यहाँ यूज़ होगा। ठीक है, अब बात आती है 0101 किसका होता है, तो देखें, आइए देखते हैं 0101 किसका होता है। देखिए 0101 आप खुद बताइए। अच्छा एक सेकेंड, क्या क्वेश्चन था, इधर से हम लोग है ना, राइट हैंड साइड से देख रहे हैं, 4 बिट ग्रुप किया हम लोगों ने 0101। हाँ, तो 0101 का क्या है, देखिए ध्यान से, 5 है ना, 5 है। तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, 1 सेकेंड, ये हो गया आपका 5। अब क्या है, 0011, 0011 किसका है, देखिए 3 का है, क्लियर है, 3 है ना, तो 0011 क्या हो जाएगा, 3। अब क्या है 1011, 1011 का क्या होगा, देखिए 11 है ना, आपको दिख रहा होगा 11 यहाँ पर 1011, तो ये 11। अब बात क्या होती है, कैसे मैंने बोला कि चूँकि ये हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल नंबर है, तो यहाँ पर 0 to 15 है ना, 16 बेस होता है, 15 है ना, बेस मीन्स डिजिट्स प्लस सिंबल है ना, तो 0 से लेकर 9 तक, और फिर A2F सिंबल डिजिट्स और ये सिंबल A2F सिंबल। तो A किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 को, B किसको, A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 को, B किसको रिप्रेजेंट कर 11 को। इसीलिए हमें यहाँ पर सिंबल बताना है 11 का, 11 नंबर के फॉर्म तो रखते नहीं है, क्योंकि ये 1 डिजिट से बना है और वो डिजिट्स यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूडेड है, 0 to 9 में 1 0 के बाद 1, तो यहाँ पर ये 1 मतलब B, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं फर्दर, B। ठीक है, तो फिर अब क्या हो गया मेरा ये इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट, देयरफॉर B क्या हो गया, B35 हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट। तो दिस इज द हेक्साडेसिमल नंबर और हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट। ठीक है, किसका, इस बाइनरी नंबर का, इस बाइनरी नंबर का ये B35 क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर हो कन्वर्ट हो गया है, ये बेस 16 है, और ये हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं। और इसी को हम लोग जो हमारे हेडिंग में लिखा था है ना, वीडियो के स्टार्ट में आपने देखा, बाइनरी टू, मैंने क्या बोला था, बाइनरी टू हेक्स, तो ये आपका हेक्स वैल्यू हो गया, हेक्स वैल्यू भी आप बोल सकते हैं है ना, आप हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, आप हेक्साडेसिमल नंबर ही बोल सकते हैं है ना, हेक्स वैल्यू बोल सकते हैं आप, हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, हेक्स नंबर ही बोल सकते हैं, हेक्स वैल्यू, हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट या हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये यहाँ तो ये बात हो गई कि ये है ना, कि सब जो था है ना एग्जैक्ट 4 बिट में हो गया। अब हो सकता है कि कोई थोड़ा कम ज़्यादा हो है ना, चलिए हम लोग एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, एग्जांपल नंबर 2 बोलें या क्वेश्चन नंबर 2 बोलें। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं हम लोग। तो
चलिए अपने मन से आप कुछ क्वेश्चन लीजिए या फिर मैं लेता हूँ। अब अपने से ले सकते, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है, आप अपने से उसे ले सकते हैं। सपोज़ अब चलिए मैं ही ले लेता हूँ 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1. What would be the hexadecimal equivalent? What would be the hexadecimal number? What would be the hex value? ठीक है, तो हमारा काम क्या था, हमें तो क्या करना है, 4 4 का ग्रुप करना है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। देखिए यहाँ एक बच गया, ठीक है, तो ये एक जो बच गया इसे हमें क्या करना है, यहाँ 1 लिखना है ना, और फिर से ताकि इसका वैल्यू भी चेंजेस ना हो, मुझे इसे और इसे 4 4 ग्रुप बनाना, तो इसे मैंने इसे लेफ्ट में इसे 4 बिट में बनाने के लिए क्या करूँगा, मैं 0 लगा दूँगा, 4 0, है ना। तो इसे मैं 1 सेकेंड, मैं इसे वायलेट से ही लिखता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये 1 था, 1 2 3, सॉरी 3 लगाऊंगा तो 4 बिट में हो गया, अभी 4 बिट में आ गया, ठीक है। तो अब देखिए इसका क्या वैल्यू होगा, इसका क्या वैल्यू होगा, इसका क्या वैल्यू होगा और इसका क्या वैल्यू होगा, ठीक है, ठीक है। राइट हैंड साइड से मैंने किया है RHS से, है ना। ये आपका बाइनरी नंबर है, ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर है, हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट होगा, हेक्स वैल्यू होगा, क्या होगा निकालना है। राइट हैंड से हम लोगों ने 4 बिट का ग्रुपिंग किया है ना, 4 बिट का ग्रुपिंग किया है हम लोगों ने। अब देखते हैं 1011, ठीक है। 1011 किसका होगा, देखिए 1011 11 का था, तो ये हो गया आपका 11। 0 है ना, 0 7 है, ठीक है। 0 क्या है के पास 7, फिर है आपके पास 1100, है ना, क्या है 1100, वो हो जाएगा आपका 12। और इधर है 0001, वो क्या है 1 है, देख लीजिए क्या है 1 है, ये हो गया आपका 1। अब आप जानते हैं हेक्साडेसिमल में हम लोग नंबर्स का, ये तो डिजिट्स हैं बट ये अब क्या है नंबर है, ये 12 क्या है नंबर है ना, जो डिजिट से मिलकर बना है। तो इन्हें हमें सिंबल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सिंबल क्या होता है, 10 का A, 11 का B, तो 12 का C, तो ये फर्दर C हो गया, और 10 का A, 11 का B, तो ये हो गया B, ठीक है। देयरफॉर व्हाट इज़ द हेक्स वैल्यू, और व्हाट इज़ द, तो हेक्स वैल्यू क्या होगा, या फिर हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, या हेक्साडेसिमल नंबर क्या होगा, ठीक है। और वो यहाँ पर है आपका, दैट वुड बी 1C7B। ऐसे आप आई ना समझने की गलती करें, ये आपका हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा ये टॉपिक को मैंने आपको समझाया है ना, सारा थ्योरी को समझाया है, और थोड़ा सा बेसिक को भी थोड़ा सा मैंने रिवाइज करा दिया, बाइनरी नंबर सिस्टम को, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को, किस तरह से इसका बेसिस, डिजिट, सिंबल्स किस तरह से वर्क करता है, क्या क्या इसका फंडामेंटल चीज़ें हैं, किस तरह से इनकी चीज़ें, इनके डिजिट्स किस तरह से सिंबल्स बने हैं, खासकर हेक्साडेसिमल नंबर का, किस तरह से कन्वर्जन होता है, किस तरह से बिट की बात होती है, ओरिजिनल क्या रहता है, किस में हमें कन्वर्ट करना है, क्यों करना है 4 बिट में, इसलिए करना है हमें। नॉर्मल बाइनरी तो आप जान रहे हैं, बट 4 बिट इसलिए कन्वर्ट करना है ताकि आप जब इसे कन्वर्ट करेंगे
बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, तो आपको 4-4 बिट का ग्रुपिंग करना था, इसीलिए आपने इसे 4 बिट में बनाना है। और किस तरह सब एग्जाम्पल क्वेश्चन, तो एग्जाम्पल क्वेश्चन में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर एकदम 4-4 बिट में, है ना, एकदम 4-4 बिट आपका एग्जैक्ट 4-4 का ग्रुप बन रहा है ना। लाइक 12 डिजिट्स थे आपके यहाँ पर, देखा आपने, है ना, यहाँ पर कितने डिजिट्स थे आपके, 12 डिजिट्स थे, है ना। बट कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स जहाँ पर आपके एकदम एग्जैक्टली उतना ही नहीं हो, ग्रुप के अकॉर्डिंग नहीं हो, आपको अलग से कुछ करना पड़े। लाइक यहाँ पर आपका 12 यहाँ पर आपके 13 डिजिट्स थे, है ना। तो फिर आपको जो एक डिजिट बना जो कि ग्रुप में नहीं आ रहा था, उसका आपने अलग से ग्रुप बनाया और फिर आपने उसका फिर हेक्साडेसिमल नंबर निकाला, या फिर आप बोले उसका हेक्स वैल्यू निकाला या हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट निकाला। तो वो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हमारा ये आज का जो लेक्चर था, इसका नाम था बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, जिसे हमें फाइंड आउट करना था, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, या हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी टू हेक्स मीन्स हेक्स वैल्यू, है ना, हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, जिससे आप हेक्स वैल्यू फाइंड आउट कर सकें, है ना, या हेक्साडेसिमल नंबर फाइंड आउट कर सकें, या हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर सकें। ये यहाँ पर ख़त्म होता है। इसका पेरेंट टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम, जिसका ये पार्ट 11 था। लेक्चर नंबर 15 यहाँ पर एंड होता है स्टूडेंट्स। तो आप मेहनत करते चलें, देखते चलें, और जहाँ पर भी आपका ये सिलेबस में से ये टॉपिक रहेगा उसे आप इसे कवर कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कंप्यूटर साइंस की फील्ड में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं किसी भी तैयारी के लिए, किसी भी जॉब्स के लिए, ये टीचर्स पर्सपेक्टिव के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा, है ना, किसी भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट जॉब्स के लिए, या फिर किसी कंपटीशन लेवल के लिए, है ना, गेट के लिए, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, एडमिशन के लिए, है ना, किसी भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कहीं भी काम करना चाहते हैं, वहाँ पर ये क्वेश्चंस किसी भी फॉर्म में आ सकता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और जैसे ही मैंने बोला स्कूल लेवल पर भी की चीज़ें बहुत कुछ चेंजेस हो रही हैं आफ्टर कोविड एंड ऑल, सिलेबसेस डिपेंडिंग अपॉन द स्कूल्स, बोर्ड्स, है ना, बुक्स एंड ऑल अलग अलग, क्योंकि आपने देखा NEP के बाद आपका एक नया AI भी आया है ना। तो चीज़ें बहुत कुछ बदल रही हैं और बदल चुकी हैं, ठीक है। तो आप लोग से प्रैक्टिस करते चलें, मॉनिटर करते चलें कि आपका क्या प्रोग्रेस है ना। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चीज़ें आपको आसान लगेंगी, बट आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। और इन सब चीज़ों को जब भी आप पढ़ें तो आप किस तरह से पढ़ेंगे, आपको पेन कॉपी लेकर बैठना है ना, अपना रिवीजन मॉड्यूल को समझते चलना है, प्रैक्टिस करते चलना है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते चलना है, अपने टीचर्स के साथ। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो होप सो आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा। यहाँ पर हमारा ये लेक्चर एंड होता है। एंड सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड फोकस ऑन योर स्टडीज़ एंड ऑल। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। और फर्दर तो जहाँ तक उम्मीद है, इसका नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है आपका हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, इसे देखेंगे हम लोग। तो फिर ठीक है, कीप हार्ड वर्किंग एंड ऑल्सो फोकस ऑन द स्मार्ट वर्क, है ना, एंड बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड इन योर लाइफ एंड मॉनिटरिंग योर सेल्फ कि आपका प्रोग्रेस है ना, क्योंकि सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलता है ना, हमें अपना प्रोग्रेस को भी मॉनिटर करते रहना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर यहीं पर अपने क्लास को एंड करता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।